नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। सुधा देवी 55 साल की हो गई थी। सुधा देवी के 3 बेटे हैं। सुधा जी के पति का देहांत तब हो गया था जब वह 45 वर्ष की थी। सुधा जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं, जिसे उनके पति ने बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी नहीं गुजरता जब वे उनसे मिलने या उनकी सेवा करने ना आते हों। उनके घर पर हमेशा कोई ना कोई उनके सेवा चाकरी में लगा ही रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी परेशानियां कम नहीं होती। अमीर से अमीर व्यक्ति को भी यह चिंता रहती है कि वह अमीर कैसे बना रहे। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की कि माँ उनके साथ जाकर वहां रहे, लेकिन सुधा जी ने कहा कि वे यहीं रहेंगी। उसी घर में उन्हें कहीं और चैन नहीं आता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये तीनों बेटे बहुत ही लायक हैं। अपनी माँ के प्रति का लगाव असली वजह है और कुछ वजह है उनकी माँ का एक बड़ा संदूक, एक बड़ा लकड़ी का संदूक जिस पर ताला लगा है। यह संदूक उनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटे को पता है और ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से उनके पति जी का निधन हुआ है, माँ को इस संदूक की रक्षा करते ही देखा है। इसीलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। सभी ने इस संदूक के खुलने का इंतजार किया है, जिससे वे अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें। सुधा जी उस संदूक को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। जब कभी कहीं जाती हैं तो अपने कमरे में बड़ा ताला लगाकर ही बाहर निकलती हैं और जल्दी ही वापस भी आ जाती हैं। तीनों भाइयां और उनकी पत्नियों की निगाहें इस संदूक पर हमेशा रहती हैं। सबने अपनी अपनी कोशिशें की कि माँ को अपने साथ अपने घर ले जाएं, ताकि संदूक भी वहां आ सके, लेकिन सभी एक दूसरे की ही काट करते। इसका लाभ यह हुआ कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते करते हुए बेटे बहु चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन सुधा जी भी भली भांति अपने बेटे को समझती हैं। उन्हें पता है कि उनकी इतनी सेवा क्यों हो रही है। उनकी सेवा इस संदूक के कारण हो रही है। उन्हें पता है जिस दिन यह संदूक इन लोगों के हाथ आया, उस दिन इसका मूल्य कुछ भी ना रह जाएगा। इसीलिए उनकी माँ तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में यह बात चलती रहती कि माँ के पास न सिर्फ सोना है, बल्कि उनका जीवन भी इसी संदूक में है। माँ इसीलिए इस संदूक की इतना रक्षा करती हैं। सभी अपनी अपनी कहानियां बना चुके थे। किसी का दावा है कि उसने संदूक को एक भारी उठाकर देखा है। वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उन्हें बार बार टोका और कहा कि संदूक से दूर ही रहो। समय आने पर संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता है, और वो भी अभी कोई नहीं टाल सकता। बस उस समय के इंतजार में ये सब माँ के अच्छे बेटे और बहू बनने की कोशिश कर रहे थे। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती। इस तरह सुधा जी ने इस संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। अक्सर जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी, तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल
ले जाने की बात करते, लेकिन वह इसके लिए भी राजी नहीं होती थी और कहती कि डॉक्टर को यहीं बुलाकर लाओ। उनके बेटे ऐसा ही करते हैं। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। उनकी हालत नहीं तो खराब हो सकती है और फिर उम्र भी बढ़ रही थी। आखिर कब तक यह शरीर साथ देगा? डॉक्टर की यह सलाह सुनकर तीनों भाई के चेहरे पर दुख से ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा था और उनकी पत्नियों की आंखों भी चमक साफ दिखाई दे रही थी। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मां के जाने के बाद संदूक में जो भी है उसे आपस में बांटा जाएगा और सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। सुधा जी ने यह सब सुना तो उन्हें अंदाजा लग गया कि अब समय आ गया है कि इन सबको यह बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज लगाकर अपने तीनों बेटे और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा, माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहां जाकर बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर से आप चलने फिरने लगोगी। माँ ने कहा, पहले तुम जान लो जिसके लिए तुम सब इतने साल से चक्कर लगा रहे हो, इसके बाद तुम्हारी मर्जी। सुधा जी ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक खोलने के लिए झुकी। वहां खड़े सभी बेटे और बहू धड़कन के साथ संदूक की ओर देखने लगे। आज उनके वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य से संदूक की ओर थी। माँ ने कपड़े में लिपटा हुआ सामान उठाने को कहा। फिर तीनों बेटों ने एकाएक सामान उठाया और उसे खोला। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथ में एक एक पत्थर था। यह क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ बना रही थी? तीनों बेटे चिल्लाए। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें कब बेवकूफ बनाया? और गहने तो थे, लेकिन कब किसके लिए कितने बेचें इसका मैंने कभी भी हिसाब नहीं रखा। और जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी करने के बाद मुंह तो मोड़ लिया। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा है? लेकिन उन्हें तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा ही सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही करेंगे। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए इस संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था तुम्हारे पिताजी ने। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना या तुम लोगों से सेवा कराना उनका मकसद था। वो तो चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी उनकी। अब मैं शायद ज्यादा ना रहूं, इसीलिए मैंने तुम्हें सच बता दिया। सभी बेटे और बहुएं अब कमरे में बड़बड़ाते हुए और गुस्से से बाहर निकले। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर गुस्सा निकालते रहे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है या नहीं, और ले जाएगा तो कौन खर्चा उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थीं और वह अपने बेटों के इस धिक्कार भरी जिंदगी पर सोचकर धीरे धीरे अपने पति को याद कर कर उनके ही साथ चली जाती हैं। तो दोस्तों, क्या बेटों ने माँ के साथ सही किया? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।